राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शनि प्रदोष के दिन मैं आपको सुना रही हूँ शनि प्रदोष व्रत की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत नहीं कर पाते हैं वे यदि शनि प्रदोष की कथा को भी सुन लेते हैं तो भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। बंधुओं, यदि प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आ जाए तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के साथ साथ शनि देव की भी पूजा करें तो शनि ग्रह से संबंधित जो दोष होते हैं, पीड़ा होती है, वे भी समाप्त हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ, अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूर्ण पूजा विधि। प्रदोषारण्य मुखम के अनुसार शाम के समय और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर मंडप बनाएं। वहां 5 प्रकार के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं और आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा आराधना करें, कथा करें। व्रत के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा करें। इसके बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करें। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ ले मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है, आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। बंधुओं, त्रयोदशी व्रत का महात्म क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो मनुष्य भी त्रयोदशी का व्रत करते हैं अर्थात दोष का व्रत करते हैं, वह सदा सुखी रहते हैं। उनके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लैनि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर व्रत करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है
उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बंधुओं, प्रदोष व्रत जिस वार को भी होता है वही प्रदोष व्रत गिना जाता है। जैसे कि यदि प्रदोष रविवार को आ जाए तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं। यदि प्रदोष व्रत सोमवार को आ जाए तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आने वाली प्रदोष मंगल प्रदोष कहलाती है। इसी प्रकार शनिवार को आने वाली प्रदोष शनि प्रदोष कहलाती है। बंधुओं, शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है और यह अभीष्ट फल को देने वाली है। शनि प्रदोष व्रत करने वाले को खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त होता है। इसलिए बंधुओं, हो सके तो सभी प्रदोष व्रत करें। यदि प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे हो तो प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। जो मनुष्य भी प्रदोष व्रत करते हैं उनकी यदि शादी नहीं हुई तो शादी शीघ्र हो जाती है। शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके हमें सुनाइए। तब सूर्य जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तभी लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का परदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहां सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है।
युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। अब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भगत है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके अपने राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।